हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के कुछ 6 अंक के और 4 अंक के जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में अनसॉल्व पेपर में, उन सबको हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि बोर्ड में अक्सर एग्जाम में अनसॉल्व पेपर से क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, तो जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं ये वीडियो उनके लिए है, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपका नुकसान होगा। तो चलिए देखते हैं, जिसमें अगर आप देखो तो हमारा जो पहला सवाल है वो है कि दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध, सेल से प्रवाहित धारा तथा 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे एक सर्किट दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिपथ बोलते हैं। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मान दिया गया उसको नोट करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले जो मान दिया गया है, तो यहाँ पे दिया है आपको क्या दिया है, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3, और ये आपका क्या है, विभव है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं क्या क्या है। तो R1 बराबर आपको दिया है 6 ओम, R2 बराबर आपको दिया गया है 2 ओम, और R3 बराबर आपको दिया गया है 0.8 ओम, और यहाँ पे विभवांतर दिया गया है कितना, 12 वोल्ट। सवाल में पूछ रहा है कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध बताओ। तो कुल प्रतिरोध के लिए अगर आप देखो इस सर्किट को, तो यहाँ पे ये जो आपका 6 ओम है और जो आपका 2 ओम है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर में है। तो 6 ओम और 2 ओम को क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरोध R1 तथा R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो जो समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो होता है आपका 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ से मान रख लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/r इक्वल टू 1/r1 का मान आपको दिया गया कितना, 6, और R2 का मान आपको दिया गया कितना, 2। तो यहाँ से लिख लेंगे 2। तो हो जाएगा 1/r इक्वल टू, दोनों का एलसीएम निकालो, 6 और 2 का एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका आएगा 6। तो 6 से जब हम 6 में भाग करेंगे तो आएगा 1, और 2 से जब 6 में भाग करेंगे तो आएगा 3। यहाँ से 1/r इक्वल टू हो जाएगा 3 और 1 4/6। भाग कर लो, 2 दूनी 4 और 2 3 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2r इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका इसमें और इसका इसमें, तो r इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/2, डिवाइड कर लेंगे आ जाएगा 1.5। तो यहाँ से जो हमारा रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया, 1.5 ओम। ठीक, यानी ये जो आपका 6 ओम और 2 ओम है, इसका जो टोटल मान आया वो कितना आया, वो आपका आ गया 1.5 ओम। लेकिन आपको बताना क्या, आपको बताना है कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध में आपको यहाँ पे एक और दिख रहा है 0.8 ओम, और ये जो 0.8 ओम है ये इन दोनों की किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा आपका सीरीज में, क्योंकि इसके और ये पूरा और ये इसके क्या है, सीरीज में। तो ये हो जाएगा आपका R इक्वल टू, ये आपका आया कितना, ये आया आपका 1.5, और प्लस ये वाला जो मान है वो कितना है, ये आपका है 0.8। यहाँ से R का जो मान आ जाएगा आप जोड़ लीजिए, 8 5 13 और 1 1 2। यहाँ से आपको जो परिपथ का कुल प्रतिरोध मिला वो कितना मिल गया, वो आपका मिल गया 2.3। R इक्वल टू आ जाएगा आपका 2.3 ओम। तो ये पहला आंसर हो गया। ठीक, अब दूसरा अगर देखें तो चलिए देखते हैं दूसरा। देखो दूसरा हमें क्या बताना है, दूसरा हमें बताना है सेल से प्रवाहित धारा यानी I का मान। तो दूसरा लगाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो धारा होता है उसका फार्मूला I इक्वल टू होता है आपका V/R, और ये V क्या है, इस परिपथ का कुल विभवांतर है, और ये R क्या है, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध है। यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा, V का मान आपको दिया गया कितना, 12, ये हो जाएगा आपका 12, और बट्टे में आ जाएगा आपका कुल प्रतिरोध हमने निकाल लिया, कितना आया हमारा 2.3। तो 2.3 से अगर भाग कर लेंगे तो जाएगा आपका 5.21। आई का जो मान आ गया वो आपका आ गया 5.21 एम्पियर। तो यहाँ से हमें धारा का मान भी मिल गया जो कि कितना आया, 5.2 एम्पियर। ठीक, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा आपसे इसमें पूछ रहा कि 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, यानी जो आपका ये 0.8 ओम है इस पर कितना विभव है। तो इसका मान निकालने के लिए चलिए देखते हैं। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, ओम का नियम पढ़े हैं। तो आप जानते हो ओम के नियमानुसार, ओम का जो नियम है उसके अनुसार आप पढ़े हो, V इक्वल टू होता है I इंटू R। यहाँ पे I क्या है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा है, और R क्या है, परिपथ का प्रतिरोध है, जो कि इसमें कह रहा है कितना, 0.8। सवाल में देखो क्या कह रहा है, 0.8। तो यहाँ से अगर मान रख लेंगे तो यहाँ से ये हो जाए आपका V इक्वल टू I का मान हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया 5.21 इंटू 0.8। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो V इक्वल टू हो जाएगा 8 एकन्यम 8 और 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40 और 1 40। दशमलव आपका एक अंक ये है, और 2 अंक इधर है, तो 2 1 3 अंक के बाद, यानी आपका जो विभव आएगा वो कितना आ गया, वो आपका आ गया
4.168 वोल्ट। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारे 3 आंसर थे, जो कि अगर इन तीनों को सॉल्व कर लेते हो तो आपको यहाँ से टोटल मिल जाएंगे कितने नंबर। टोटल ये 6 नंबर का सवाल था, तो 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा देखो, कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो जो मान दिया गया होता है उसको क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से f बराबर आपको दिया गया है कितना, 50 सेंटीमीटर। करा उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी प्रतिबिंब की स्थिति यानी स्मॉल v का मान जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत है, यानी जो वस्तु की दूरी वो कितनी है, वो आपका 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमने इसका मान लिख लिया। फिर कह रहा कि प्रतिबिंब का आवर्धन भी बताइए, यानी m। आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं, m से। तो यहाँ पे आपको प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन दो मान निकालने हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चलो शुरू करते हैं भाई। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंस का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि लेंस का सवाल है। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस का जो फार्मूला है वो आप पढ़े हो, 1/f = 1/v - 1/u। तो यहाँ से इसमें मान रख लीजिए भाई, 1/f का मान आपको दिया गया कितना, 50 बराबर 1/v माइनस u का मान आपको दिया गया कितना, माइनस का 25। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो 1/50 माइनस इधर आएगा, इधर ये वाला इधर जब आएगा तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 25 और बराबर हो जाएगा 1/v। 50 और 25 का एलसीएम अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 50। 50 से 50 में भाग करोगे 1 आएगा, माइनस 25 से भाग करोगे तो 2 आएगा, बराबर आ जाएगा आपका 1/v। अब आगे इसको सॉल्व करिए। आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, 1 में से 2 जाएगा आपका -1/50 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -v इक्वल टू कितना आ गया, 50, यानी v इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ से एक आंसर आ गया, जो कि कितना आया, 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि आवर्धन का जो सूत्र होता है, तो आप पढ़े हो, आवर्धन m बराबर होता आपका v/u। तो यहाँ से मान रख लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा m इक्वल टू, v का मान आपका आया माइनस का 50 और u का मान जो है वो आपको दिया गया है माइनस का 25। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 25 दूनी 50। m बराबर आपको कितना आ जाएगा, 2। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, ये आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप कोई आवर्धन का कोई मात्रक लिख दीजिए, क्योंकि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता ये भी आपको बता दे रहा हूँ, चूंकि आपका v भी दूरी है, u भी दूरी है, दोनों का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, इसलिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। तो m का मान कितना आ गया, 2 हो गया। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया। अब m का मान 2 होने का मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो क्या है, वो वस्तु का 2 गुना है, यानी 2 गुना उससे बड़ा, यानी 1 सेंटीमीटर का अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का होगा। आई होप आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।